हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। आज का तीसरा सत्र हमारा पद्मासन के साथ रहेगा। दूसरे सत्र में हमने अपने सिर का, बाहों का, पैरों का क्रिया की थी वज्रासन पर बैठ करके। अभी पद्मासन पर बैठ करके आसन लगाएंगे और बाकी सभी क्रियाएं रहेंगी। वज्रासन की कुछ क्रियाएं जो बची हुई हैं वो लास्ट के एपिसोड में फिर आपको बताएंगे। वज्रासन पर बैठना लोगों के लिए बहुत, पद्मासन पर बैठना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, वज्रासन पर बैठना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन दोनों को समझने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। पद्मासन तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और पद्मासन लगाने के लिए सबसे पहले प्रयास तो ये करना है कि आपने अपने पैरों को सफल बनाना है, यानी उसमें जो प्लास्टिक पैदा हो गया है उसको इलास्टिसिटी में बदलना है। तो दंडासन में बैठ गए पहले। इसमें बैठना तो आसान है, सहज आसन में भी बैठना आसान है। तो जैसे भी बैठते हैं वो बैठ जाइए और बैठने के बाद हमने एक पैर को ऊपर रखना है। इस पैर को ऊपर रख कर के हमने कोशिश करनी है कि इसकी मोबिलिटी बढ़े। पैर की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने इसको पकड़ के, पैर को पकड़ा हुआ है दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से इसको अपने तलवे को रोटेशन में लाना है। पूरा गोल घुमाइए जमीन को टच करते हुए। दिशा बदल के फिर कोशिश करें ऊपर से फिर पीछे गिर जाएं और नीचे ना आए। तो दोनों डायरेक्शन में आपने करना है इसको। 5-7 मिनट ज़रूर कर लीजिए रोज़। इससे आपकी एड़ी का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। उंगलियों की, अंगूठों की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन इससे ठीक हो जाता है और हमारा जो ब्लॉकेज है पैर का, तलवे का, वो समाप्त होता है। फिर हमने दूसरी फेज में इसको खींचना है। पैर को पूरा खींचिए सांस भर के और सांस निकाल के दबाइए। इस क्रिया को भी 5-7 बार कर लीजिए। तीसरी क्रिया इसमें ये है कि आपने एड़ी को अपनी जांघ के ऊपर रख देना है। घुटने को पकड़ना है, जो घुटना उठा हुआ है इस घुटने को नीचे दबाना है। इतना दबाएं, कोशिश करें कि ये ज़मीन में आवाज़ करने लगे। तो ये ऐसे आपने प्रयोग करना है। तो ये घुटना नीचे आना शुरू हो जाएगा और घुटने ऊपर नहीं रहेंगे तो पद्मासन लगेगा। यही क्रिया फिर आपने दूसरे पैर पे करनी है। दूसरा पैर लीजिए और दूसरा पैर लेकर के एड़ी को बाहर निकाला, पंजे को पकड़ा, रोटेशन में चलाया, जमीन को टच करते हुए आप गोलाकार घुमा रहे हैं इसको। दिशा बदल के भी चलाइए। फिर पैर को खींचे, सांस निकाल के दबाएं। इसके बाद फिर तीसरे पेज पे घुटने को, इसको भी पकड़ना है
वही ऊपर नीचे करना है, और नीचे दबाने का ज़्यादा प्रयास करें, जमीन के अंदर गड्ढा हो जाए। तो इस प्रकार हमने अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर ली पैरों में। और अब पैरों को फैला दीजिए। दाहिना पैर लेके आएंगे, ऊपर रखेंगे, एड़ी को मिला दीजिए शरीर से, दूसरे पैर को धीरे धीरे खिसका लीजिए, घुटने तक लाके इसको थोड़ा सा ऊपर पुश करें और खिसका लें अपनी तरफ। तो ये पद्मासन लग गया दाहिने पैर का। इसका एडजस्टमेंट भी करना होता है, क्योंकि ये स्थायी नहीं रहेगा, पेनफुल रहेगा। तो इसको स्थायी बनाने के लिए थोड़ा मूवमेंट करेंगे, दाहिने बाएं तरफ जितना मुड़ सकते हैं मुड़िए, पैर जितना ऊपर उठे उठाइए। तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया, और इसको ऊपर नीचे का भी एडजस्टमेंट करना है आपने। इस प्रकार हमारी फाउंडेशन पद्मासन की मजबूत हो जाती है, घुटने जमीन पर लगे रहते हैं। ध्यान फिर यही रखना है कि हमारा शरीर उन्नत रहे, पीठ गर्दन और सिर उठा हुआ, निगाह जमीन के समानांतर। और अब पद्मासन पर बैठ करके सबसे पहले अपने स्पाइन को ऊपर उठाएंगे, हाथों का सहारा लेकर के। दोनों हाथों को सांस भरते हुए सामने तक लाएं, यहाँ हथेलियाँ बदल दें, और हथेलियाँ बदल के सिर के ऊपर ले जाइए। कान ढक लें, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, हथेलियाँ आपस में जुड़ी हुई, और उंगलियां अंगूठे आपस में जुड़े हुए। जितनी देर सांस रुकती है उसको हाथों को रोकिए, कुंभक लगाइए, शरीर को रोकना है, और सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे फिर आ जाएंगे। तो एक आवृत्ति हुई, सांस का प्रयोग करते हुए दूसरी आवृत्ति करेंगे। और फिर देखिए, हाथ उठाए, सीधे हो गए, हथेलियों को पलट दिया, शरीर को ऊपर उठाया, एक बार और करते हैं। तो ये पद्मासन में ताड़ासन की स्थिति थी। शरीर को ऊपर उठाया, स्पाइन ऊपर उठती है, जो गैप स्पाइन के ख़त्म हो जाते हैं वो गैप ठीक हो जाता है। जो पेनफुल हमारा पैड होते हैं स्पाइन के, वो ठीक हो जाते हैं, और स्पाइन का दर्द समाप्त होता है। दूसरी क्रिया स्पाइन के लिए करेंगे झुकने की। साइड में झुकना है, दाहिने और बाएं तरफ। शरीर को सहारा दे दें जिससे कि हमारी स्पाइन सीधी रहे, मुड़े नहीं। लेकिन वो नीचे से मुड़ेगी, हिप जॉइंट से मुड़ रही है। कोहनी सीधी, दूसरी कोहनी ऊपर, और निगाह ऊपर की कोहनी पर। रुकिए, यहाँ सांस निकाला हुआ है और सांस भर के ऊपर आ गए। दूसरी साइड में फिर सांस निकालें, पूरा झुकना है, कोहनी नीचे और दूसरी कोहनी ऊपर। इसको देखिए आराम से। इसी को सांस प्रश्वास का करते हुए करेंगे। सांस भरेंगे तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी, सांस निकालने की आवाज़ आएगी। जब भी शरीर नीचे जाए तो सांस निकालना है, ऊपर जाए तो सांस भरना है। नीचे जा रहा है, सांस निकालेंगे,
एक बार और करते हैं। रुकना नीचे आपके सांस के ऊपर निर्भर करता है। अगर सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, कुंभक आप बढ़ा सकते हैं, तो आपका समय अपने आप ही बढ़ता रहेगा। तो शरीर को आपने ऊपर उठाया, स्पाइन ऊपर उठी, शरीर को नीचे झुकाया, स्पाइन नीचे झुकी। और अब तीसरा काम करेंगे शरीर को घुमाने का। तो शरीर को घुमाने के लिए कोशिश करेंगे। फिर हाथों को ऊपर पकड़ लीजिए, उंगलियां ऊपर और इंटरलॉक कर लीजिए। हाथ बिल्कुल सीधे, सांस निकाल के घूम जाएं। सांस निकाल के दूसरी तरफ घूमेंगे। तो ये शरीर का एक प्रकार से घूमना हुआ। दूसरे तरीके से घुमाते हैं, हाथों को सिर के पीछे रख देते हैं। तो ये दूसरी प्रकार से घुमाना हुआ। ऊपर हाथ होते हैं तो कम घूम पाते हैं, क्योंकि शरीर खिंचा हुआ है। हाथ आपने मध्य में रख लिए सिर के ऊपर, ज़्यादा घूम पाए। और तीसरी स्थिति में हाथों को पीछे ले जाएंगे और भी ज़्यादा घूमेंगे। दाहिना हाथ बाएं हिप के पीछे और बायां हाथ दाहिने हिप के पीछे ले जाके जमीन पर रखिए और घूम जाइए। ऐसे ही दूसरी डायरेक्शन में। सांस को निकाला हुआ है, तभी आप मुड़ पाएंगे। सांस लेकर के सामने आ गए। अब सांस प्रश्वास के साथ आपको बताते हैं कि सांस निकाला, तो आपने 3 प्रकार से शरीर को घुमाने का अभ्यास देखा। ऐसे ही शरीर को झुकाने का अभ्यास भी 3-4 प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपने कोशिश ही करनी है, हाथों को फैला करके पूरा झुकेंगे।
साइड में झुकने का ही प्रयास है, आगे पीछे का झुकने का प्रयास अलग से होगा। तो ये हाथ हमारे खुले हुए हैं, इनका प्रयोग हमने कर लिया और अब बंधे हाथों का प्रयोग करके आपको शरीर साइड में झुकाने का अभ्यास है। बाईं कलाई को दाहिने हाथ से पीठ के पीछे पकड़ा हुआ है और हम साइड में झुक रहे हैं। सांस निकाल के शरीर का झुकाव सामान्य रूप से है, लेकिन जो साधक यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सुविधा होगी कि पूरा नहीं झुक पाएंगे। और अभी हमने बाईं कलाई को पकड़ा है, कलाई हमने बदल दी, दाहिनी कलाई को बाएं हाथ से पकड़ेंगे पीठ के पीछे और अब झुकने का प्रयास करेंगे। तो किन्हीं लोगों का शरीर कम झुकेगा पहले की अपेक्षा या ज़्यादा झुकेगा, तो दोनों में अंतर होता है। यही हमारे शरीर का इम्बैलेंस है। इस इम्बैलेंस को ख़त्म करके हमने बैलेंस करना है कि हर इस परिस्थिति में हमारा शरीर झुक पाए पूरा जितना हम चाहते हैं। और झुकना और रुकना ये दोनों आपके बस में है। ये झुक गए और ये रुक गए। ऊपर आ गए, फिर झुक गए और फिर रुक गए। एक बार फिर दिखाते हैं। झुकना और रुकना मुश्किल है, लेकिन आप कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, ये शरीर हमारा अपना है। इस शरीर के ऊपर हमारी अपनी पकड़ होनी चाहिए। हम जैसा चाहें इसको उपयोग करें, लेकिन हुआ क्या है, शरीर ने हमारा उपयोग शुरू कर दिया है। हमें उठने नहीं देता, हमें खड़े नहीं होने देता, हमें चलने नहीं देता, हमें घूमने नहीं देता। हम सब तरीके से अपाहिज हो गए हैं। तो अपाहिज हम अपनी चॉइस से हुए हैं, चॉइस हमारी थी इसलिए हम अपाहिज हुए हैं। अगर आज हम संकल्प कर लें कि ऐसे नहीं रहना है तो आप नहीं रह पाएंगे, आप हमारे जैसे रहेंगे। तो अभी हमने आपको साइड में झुकना सिखाया और शरीर को उठाना हो, अगर अभी तो हमने ताड़ासन करके दिखाया था, शरीर को उठाना हो तो इस प्रकार से भी उठा सकते हैं। ये उठाने की क्रिया है स्पाइन की। इसमें गर्दन का और आँखों का प्रयोग हथेलियों के साथ रहेगा। हथेलियों को देखते रहें, आंखें आपकी मूवमेंट करेंगी, गर्दन भी मूवमेंट करेगी। सांस भरते हुए हमेशा शरीर ऊपर जाएगा और सांस निकालते हुए नीचे आएगा। निगाह ऊपर ही रखिए अपने हथेलियों को। ये हथेलियाँ सिर के ऊपर आ गई हैं और हथेलियाँ आसमान की तरफ हैं, सामने नहीं है। ये स्थिति ज़्यादातर लोगों की ऐसे होती है। आगे हाथ होते हैं, अंगूठा नीचे होता है, उंगली ऊपर होती है। इस स्थिति को पीछे ले जाकर के ठीक करें और फिर हथेली को भी ठीक करें और देखना ऊपर है। सांस निकालते हुए नीचे आइए। तो
तो ये शरीर को हमने उन्नत किया अपनी क्षमता के अनुसार। दूसरी बार प्रयोग करते हैं, सांस प्रश्वास आपको समझ में आएगा। एक बार और करते हैं। दूसरी तरीके के बाद तीसरा तरीका भी है हाथों को ऊपर उठाने का, और वो तरीका है बाहों को पकड़ लीजिए और बाहों को पकड़ के सांस भर के सिर के ऊपर ले जाइए। मजबूती से बाहों को पकड़ा है, सिर के ऊपर ले जाकर के पीछे ले जाएं। यहाँ आप लोगों का मूवमेंट नहीं होगा, माथा रुकता है क्योंकि हाथ आपको उठने हैं, शरीर को उठाया नहीं है आपने। बाल रगड़ में आते हैं, बाल खराब होते हैं, और यही आप शरीर को ऊपर उठा दें, सिर के ऊपर से आराम से ये निकल जाएगा पीछे। फिर देखिए, एक बार और करते हैं, आपको समझ में आएगा। मुश्किल नहीं है क्योंकि अभ्यास नहीं किया है इसलिए नहीं हो पा रहा है। दैनिक आधार पर आपने अभ्यास करना है और अपने शरीर को अपने कंट्रोल में लाना है। तो ये शरीर को उठाने की क्रियाएं थी कि आपने उठा दिया शरीर। स्पाइन को आप जब उठाएंगे तो आपके गैप खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं गैप आपका है नहीं है, तो आपका गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ाएंगे तो स्पाइन आपकी स्प्रिंग की तरीके से काम करेगी। तो शरीर को उठाना है, शरीर को झुकाना है, शरीर को मोड़ना है। अब दो काम अगर हमने एक साथ करने हो तो कैसे करेंगे कि शरीर को हमने घुमा दिया, दोनों हाथ एक ही लाइन में हैं, और शरीर को फिर झुका दिया सांस निकाल के। जितना सांस निकालते जाएंगे उतना ही झुकाव बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा कुंभक करते जाएंगे उतनी ही देर आप रुकते भी जाएंगे। यहाँ आपको एक चीज़ समझाने के लिए है कि हम जिम में जाते हैं तो एक दो बार अपना वेट उठाते हैं। जो भी वेट आप उठा रहे हैं उसमें आप तीसरी चौथी बार उठाएंगे तो आप नहीं उठा पाएंगे, क्षमता खत्म हो जाती है। योग में इसके विपरीत है। योग में जितना आपने झुकाव दिया पहली बार, दूसरी बार देंगे ज़्यादा होगा, तीसरी बार और ज़्यादा होगा, चौथी बार और ज़्यादा होगा, पांचवी बार और ज़्यादा होगा। अभी आपने मेरा झुकाव देखा, अब ये चौथी बार हो रहा है, तो आप अपने आप ही अंदाज कर पाएंगे कि ज़्यादा झुक गए हैं। देख लीजिए आप। तो झुकना और रुकना
हमेशा बढ़ता रहेगा जीवन में। आज आप 50 साल के हैं, आप जितना कर पा रहे हैं, जब 60 साल के होंगे, 10 साल के, अगर दैनिक अभ्यास आप करते रहे तो आपकी क्षमता जो है ना इसकी डेवड़ी हो जाएगी। और लोग कहते हैं कि भाई आयु बढ़ती है और काम घटता है। योग में उल्टा है, आयु बढ़ती है, काम भी बढ़ता है, आनंद भी बढ़ता है। तो ये झुकना हुआ, साइड का झुकना हुआ, आप घूम करके झुक पा रहे हैं, स्पाइन आपका काम दे रही है, कितना सपोर्ट करती है स्पाइन। और आप कहते हैं पीठ में दर्द हो रहा है, तो पीठ में दर्द तो इसलिए हो रहा है कि आप पीठ का काम करते ही नहीं हैं। अभी आगे झुकने का काम है कि शरीर आगे भी तो झुकना चाहिए। हालांकि आप लोग सारा काम आगे झुकने का ही करते हैं, पीछे झुकने का कभी करते ही नहीं हैं। वो भी कारण पीठ के दर्द का है। लेकिन कैसे झुकना है वो यहाँ सीखना है कि आपने बड़े आराम से झुकना सीखना है। गर्दन को पकड़ लिया, जैसे आपने झुकने में किया था साइड में, वैसे ही आप आगे झुकेंगे। सांस को निकालें, कोहनियाँ नीचे लाएंगे और सिर भी नीचे लाएंगे बड़े आराम से। सांस भरा और ऊपर आ गए, तो आप देखेंगे कि आपका सिर भी नीचे लगता है और कोहनियाँ भी नीचे लगती हैं। धीरे से करिए, आराम से, झटका नहीं देना है। सांस निकलेगी तो आपको आवाज़ महसूस होगी। तीसरी बार करता हूँ, फिर देखिए, और आप लोग भी कोशिश करेंगे। तो इसमें कोहनियाँ नीचे आई और माथा भी नीचे आया, जो नीचे लग गया है। और इसी को हम दूसरे तरीके से करेंगे, कोहनियाँ टच नहीं करेंगे, माथा रहेगा। अभी होता क्या था कि इसमें कोहनियों से हम सहारा देते थे, शरीर ऊपर उठता था। अभी कोहनियाँ ऊपर रहेंगी, शरीर कैसे उठेगा? आपके माथे से उठेगा, यानी माथा भी आपको ऊपर उठाता है। पकड़ लिया, सिर के ऊपर रख दिया। हम ये कोहनियाँ इसमें टच नहीं होती हैं, ज़मीन पर देख लीजिए। और ऊपर आ गए सांस भर के। फिर कोशिश करते हैं, फिर देखिए। सांस भर के फिर ऊपर आ गए, फिर कोशिश करेंगे। तो अभ्यास करने से झुकना और रुकना आसान बन जाता है। और दूसरे तरीके से प्रयोग करते हैं आगे झुकने का। हाथों को ऊपर उठाते हैं, नमस्कार मुद्रा में, शशांकासन कहलाता है। याददाश्त बढ़ाने के लिए और हमारे बच्चों को पढ़ाई करने में आराम देता है ये। तो ये लेकर के सांस निकाला और झुक गए पूरा। सांस भर के फिर ऊपर उठना है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें हाथ नीचे गए हैं और सिर नीचे बाद में आया है। तो हाथ पहले उठाने, खींचने नहीं, अपनी तरफ उठाना है उनको, और फिर सिर उठाना है। देखिए,
पहले हाथ नीचे आए, फिर सिर नीचे आया। अब पहले हाथ उठे, फिर सिर उठा। तो ये शशांक आसन का प्रयोग है। जरूर करते रहिए, याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, आप भूलेंगे नहीं। जिन लोगों को याददाश्त की कमी होती है वो इस आसन का प्रयोग जरूर करें। बच्चों को विशेष रूप से कराइए, उनको याद रहेगा तो उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। और परमात्मा के पास जा रहे हैं तो आप हमेशा मंदिर में जाके उपासना करिए, बैठिए उनके पास में और समर्पण भाव से अपने को सरेंडर कर देते हैं। तो ये समर्पण भाव से परमात्मा के सामने सरेंडर करने का भी देख लीजिए। इसमें हाथ खुले रहते हैं और माथा आपका नीचे पहुंच जाता है। हाथ जमीन पे नीचे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। स्थिति बदल सकती है, हथेलियाँ नीचे भी हो सकती हैं ज़मीन की तरफ और आसमान की तरफ भी हो सकती हैं। अगर आप परमात्मा से कुछ चाहते हैं, लेने गए हैं, तो हाथ फैला करके मांगिए। और अगर आप निस्वार्थ भाव से परमात्मा का आशीर्वाद लेने चाहते हैं, कुछ आपकी इच्छा नहीं है, तो आप अपने हाथों को नीचे रखिए, अब उनका आशीर्वाद आपको बगैर मांगे मिलेगा। तो दोनों स्थिति आपको एक बार दिखाते हैं। फिर अभी हाथ नीचे करके दिखाएंगे। सांस भर के ऊपर आ गए और अभी इच्छा से जा रहे हैं कि परमात्मा मेरी इच्छा पूर्ति कर दीजिए। आपके पास फिर धन्यवाद देने के लिए आऊँगा। तो ये आप स्थिति देख लीजिए। तो आगे झुकने का अगला कार्यक्रम कि हम आगे झुकें। घुटने जिन लोगों के उठे हुए रहते हैं उनको ज़मीन पर पहुंचाने का तरीका, आसान तरीका है कि इनके ऊपर प्रेशर डाल दीजिए। प्रेशर डाल के झुक जाएंगे। आपकी फाउंडेशन मजबूत होती जाएगी। फिर देखिए, एक बार और करके दिखाता हूँ। आगे का झुकाव और अन्य तरीके से अभी आपको पहले कराया था कि आपको कलाई पकड़ी और आपने साइड में झुके थे, सिर आपको दाहिने और बाएं घुटने पे लगाया था। अभी हम कलाई को पकड़ के सिर आगे लगाएंगे ज़मीन पर। अभी सिर लगा था माथे की तरफ से, अभी हम कोशिश करेंगे माथा लगे, सिर ना लगे। अभी कोशिश करेंगे कि माथा भी ना लगे, नाक लगे। और अगली कोशिश आप कर सकते हैं कि नाक भी ना लगे, आपकी चिन लगे, मुंह लगे।
यानी आप सिर झुका भी सकते हैं और सिर उठा भी सकते हैं, सब कुछ संभव है। और आपकी गर्दन आपको पूरा सपोर्ट करती है। तो ये आगे झुकने के विभिन्न प्रकार के प्रयोजन हो गए। शरीर को पीछे भी झुकाना है, कैसे झुकाएं शरीर को पीछे, इसके लिए कोशिश करते हैं। पहले तो हम बगैर सहारे के झुकेंगे और घुटने उठाएंगे। तो ये घुटने उठा करके हमारा झुकाव हो गया, पीछे शरीर झुक गया है। घुटने जितने उठाते जाएं, ये बैलेंस के ऊपर है कि आपका शरीर अगर बैलेंस हो पाता है तो आप आराम से उठा पाएंगे और रुक पाएंगे। फिर सीधे हो गए आप, आराम से आराम से। फिर कोशिश करेंगे दूसरी बार। बड़ी सावधानी से करना होता है कि अपने को चोट न पहुँचे। ध्यान रखें, कहीं ऐसी जगह ना करें जहाँ आप गिरें और आपको असुविधा हो। तो हम तो आपके साथ में बैलेंस भी करते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, मुस्कुराते भी रहते हैं। और यही स्थिति आपकी एक दिन ज़रूर बनेगी कि आप बैलेंस कर पाएंगे। दूसरा काम है हाथ का सहारा लेकर के झुकने का। तो ये शरीर को पूरा झुका दिया, पूरा झुक गए, कोहनियों पे आ गए और हथेलियों पे प्रेशर दे करके हम उठेंगे तो आराम से फिर ये उठ गए। और ये बहुत से लोगों का, यानी ज़्यादातर लोगों का मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे पीठ, क्योंकि आप कभी पीठ के पीछे झुके नहीं हैं। अभी जो बैलेंस की क्रिया हुई थी वो भी नहीं कर पाते हैं, पीछे नहीं झुकाव दे पाते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा अभ्यास करना है 2-3 तरीके से। जैसे पद्मासन लगाने का कराया था, वैसे ही ये झुकने का है कि दाहिनी तरफ से झुके और फिर उठ गए, दाहिनी तरफ से झुके फिर उठ गए, दाहिनी तरफ से झुके फिर उठ गए, दाहिनी तरफ से झुके फिर उठ गए। फिर ऐसा करते करते आपको एक साइड का झुकना आ गया, लेकिन शरीर को बैलेंस करना है। इसलिए क्या करना है कि दूसरी साइड से भी झुकना है। बाएं साइड से झुके फिर उठ गए, बाएं साइड से झुके फिर उठ गए, बाएं साइड से झुके कोहनी नीचे आई फिर उठ गए, बाएं साइड से झुके कोहनी नीचे आई फिर उठ गए, बाएं साइड से झुके फिर कोहनी नीचे आई फिर उठ गए। तो ये एक साइड का हो गया। अभी दोनों कोहनियाँ नीचे कैसे आए, ये मुश्किल काम है। तो इसको आसान करने के लिए क्या करना है कि आपको बताया था कि दाहिनी साइड में कोहनी आ गई, फिर ये बाईं साइड की कोहनी आ गई, दाहिनी कोहनी उठाई और रोटेशन में उठ गए। यानी दाहिने तरफ से घूम रहा है शरीर और उठ रहा है बाईं तरफ से। तो सांस का ऐसे ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया एक साइड का। दूसरी साइड से क्या करेंगे, दूसरी साइड से भी करना है, नहीं तो फिर अभ्यास बनेगा नहीं। तो बाईं कोने से झुके दाहिने पे आए और ये बाईं तरफ से रोटेशन हमारा बन गया। तो 1 महीना तो आपने करना है एक कोने का, एक एक कोने का। दूसरे महीने में आपने रोटेशन में आना है दाहिनी तरफ से, तीसरे महीने में आप बाईं तरफ से भी आ जाओ। 3 महीने के बाद जब आप अभ्यास करेंगे तो आराम से दोनों कोनियाँ नीचे जाएंगे और दोनों कोनियों से आप उठ पाएंगे। यानी 100 दिन का अभ्यास तो ये आपका है। और आपकी स्पाइन हमारी स्प्रिंग की तरीके से काम करेगी कि जब चाहो तो आप इसको पीछे कर दो, जब चाहो तो आगे कर दो, जब चाहो तो पीछे, जब चाहो तो आगे। और इसी अवस्था में आप आराम से लेट सकते हैं और मत्स्यासन बन जाता है। मत्स्यासन दिखा देते, ये भी पद्मासन का ही एक पोज है। इसमें लेट गए, पूरा शरीर में लेट जाते हैं, कोहनियाँ हटा देते हैं, सिर नीचे आ गया, पैर भी नीचे है। अपने अंगूठों को पकड़ना है, अंगूठे पैर के पकड़ के खींचिए और शरीर को, पीठ को ऊपर उठा देंगे,
कोहनियाँ जमीन से नीचे लगाते हैं। तो ये पद्मासन का पोस्चर हो गया। इसी अवस्था में आप पद्मासन में लेटे हैं तो आप अपने स्पाइन को चेक कर सकते हैं कि ये रोटेशन में काम कर रही है और इनमें गुरियों में पैड में कोई मुश्किल नहीं है। आराम से दाहिने तरफ बाईं तरफ उठना जा रहा है, घूम रहे हैं। स्पाइन में कोई हमारे तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। बम्बर रीजन भी ठीक है, सर्वाइकल रीजन भी ठीक है, कोई स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है। और इसी में हम पद्मासन लगा करके उठना भी सीख जाते हैं कि रोटेशन में आप उठ गए और ये लेट गए, उठ गए, और ये लेट गए फिर उठ गए, फिर लेट गए फिर उठ गए, फिर लेट गए फिर उठ गए, फिर लेट गए फिर उठ गए। तो इस प्रकार आप इंश्योर कर लेते हैं कि आपका पद्मासन भी लगाना आसान हो जाएगा, शरीर का काम करना भी आसान हो जाएगा। और ज़्यादातर संत महात्मा वो इसी अवस्था में रहते हैं और यही ध्यान की अवस्था है। इस अवस्था में वो ध्यान लगाते हैं, इसलिए पद्मासन लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप सीख जाएंगे तो आप पूरे दिन पद्मासन पर बैठ सकते हैं। ये ध्यान की अवस्था हो गई। ध्यान के लिए अलग से सेशन करेंगे, उसमें बता देंगे ध्यान कैसे करते हैं। लेकिन बाहरी अवस्था में आपको यही दिखेगा कि पद्मासन पर कोई पुरुष बैठा हुआ है, महिला बैठी हुई है, आंखें उसकी बंद हैं, पीठ बिल्कुल सीधी है, निगाह जमीन के समानांतर है और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। नॉर्मल अवस्था में आपकी सांस प्रश्वास तेज होती है, लेकिन जब ध्यान लगाते हैं तो आपकी सांस प्रश्वास बिल्कुल स्लो होती है। मध्यम से मध्यम, मध्यम से मध्यम करते जाइए, यानी पता ही नहीं चला कि आपकी सांस चल रही है। और इसी पद्मासन में आखिरी पड़ाव है कि इस पद्मासन में आपको तुला आसन कैसे बनाएं। तुला आसन यानी पद्मासन लगा रहे और शरीर आपका तोल पाएँ आप, यानी शरीर को उठा पाएँ। उठाना, रुकना, झूलना, ये सब आसान काम है। और जब मुश्किल हुआ तो नीचे आ गए। फिर कोशिश करते हैं, एक बार फिर देखिए। ये रुकने का हो गया। अगर झूलना है तो आप झूल भी सकते हैं। ये आपकी कलाइयाँ मजबूत होती हैं, कंधे मजबूत होते हैं क्योंकि वजन पूरा कंधे पर है। और अगर आपने मुट्ठी मजबूत करनी है तो मुट्ठियों को उठा दीजिए शरीर को। और उंगलियां मजबूत करनी है तो उंगलियों को उठा दीजिए शरीर को। तो सब कुछ संभव है। आसन करने के बाद जल्दी कभी नहीं उठना है, धैर्य रखना है क्योंकि शरीर गर्म है, सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है। आराम से थोड़ी देर बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेने में पेट फूले और सांस निकालने में पेट पे चकना चाहिए, देख लीजिए। ऐसा करते करते आप महसूस करेंगे कि पहले जो आपकी सांस प्रश्वास तेज चल रही थी, धीरे धीरे वो आपकी
बंद होती जा रही है, धीमी होती जा रही है, यानी आपको अब असुविधा नहीं होगी। तो ऐसा करेंगे तो आराम से शरीर कभी भी थका हुआ हो बाहर से आए, थोड़ी देर बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस प्रश्वास करेंगे तो एकदम शरीर शिथिल हो जाता है। तो शिथिलता पैदा करना अपने ऊपर है कि आप लंबी गहरी सांस प्रश्वास का इस्तेमाल करें। एक बार फिर देख लीजिए। यानी श्वास और नाभि ये दोनों कोऑर्डिनेट करना है। शरीर आसान हो गया, आपका क्रिया आज की समाप्त होती है। पद्मासन के ऊपर जो हमने क्रियाएं करनी थी कि शरीर को कैसे ऊपर उठाएं, कैसे झुकाएं, कैसे पीछे ले जाएं, कैसे आगे करें, कैसे रोटेशन में करें, और इसी में कई क्रियाएं और जुड़ जाती हैं। समय के ऊपर है कि आपका अगर पेट बड़ा हुआ है और पेट को आप कम करना चाहते हैं तो आराम से आप चक्की आसन कर सकते हैं कि चक्की चला रहे हैं घर में, आटा चक्की, पीछे तक जाइए, पीछे आएंगे तो सांस निकाल दीजिए, सांस निकाल के आगे पहुंचिए, ये सांस भर के आ जाए। कमर का फैट, पेट बड़ा हुआ सब खत्म हो जाएगा। आराम से चलाया, फिर इसको दिशा बदल के भी चलाया। हाथ कमज़ोर हैं, बाहें कमज़ोर हैं, बाहों को मजबूती देनी है तो इन्हीं बाहों से आप थोड़ी देर कुल्हाड़ी चला लीजिए। कुएं पे पानी खींचने के लिए जाना होता तो आप रस्सी चलाइए। तो विभिन्न प्रयोग करेंगे शरीर के, तो विभिन्न प्रयोगों को काम मिलता है। शरीर का काम बाहर से दिख रहा है आपको, अंदर का दिख नहीं रहा कि अंदर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो धीरे धीरे जो आंखें बंद होती रहती हैं हमारी, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। आंखें खुली रहेंगी तो हमें संसार दिखेगा, और आंखें जैसे ही हम बंद करेंगे तो हम अपने आप को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो धीरे धीरे ऑब्जर्व करना सीखिए, आंखें बंद करके रहना सीखिए, मौन रखना सीखिए। तो मौन व्रत करना, अपने आप को पहचानना, यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय करेंगे तो आप अपनी कमियां ढूंढते रहेंगे और इनका फिर समाधान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए आप सभी को। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।